चलेगा। आज इतिहास का वो दृश्य, वो पन्ना देखने का हम पुरुषार्थ करें जिससे लोगों के अंतरंग और बाहरिंग दोनों सब प्रकार के भावों को निर्मलता मिले। क्योंकि बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं जब महापुरुषों के संबंध में होने लगती है तो व्यक्ति शायद नहीं चाहते हुए भी कुछ भिन्न भिन्न ऐसे कर्मों का बंध कर लेता है। तो यहाँ पे उस दृष्टिकोण को देखना कि जब हम गुरुजी के बारे में कुछ ऐसे दृष्टिकोण ले आने लग जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक लोगों के मन में बड़ा विषय रहा कि आचार्य श्री कभी किसी से नहीं मिलते, अन्य संघ से नहीं मिलते, अन्य संघ के साधुओं से नहीं मिलते। ऐसी बहुत सी धारणाएं गुरुजी के बारे में लोगों की रही, लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं। कभी भी गुरुजी ने ऐसा नहीं खुद चला के, चाहे ना कर पाए हो, क्योंकि गुरुजी का नेचर एक रिजर्व नेचर की, अपने में रहने का नेचर रहा। और जब साधक का जब अपना नेचर अपने में रहने का हो जाता है तो वो किसी से मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई अपने में रहना। क्योंकि जब हम विशेष तौर से हम इस घटना को देखते हैं कि आचार्य कुंदकुंद महाराज का क्या संदेश है। जब कुंदकुंद महाराज का संदेश को हम देखते हैं चारुचूलिका जैसे महान प्रवचन सार ग्रंथ में, तो महान प्रवचन सार ग्रंथ में वो कहते हैं कि श्रवण से भी कितना मिले और कितना अटैचमेंट रखे। यहाँ पे उन्होंने बहुत गंभीर और बारीक चीज जब वो कहते हैं कि एक श्रवण को श्रवण से भी ज्यादा टच में नहीं आना, क्योंकि उससे भी कहीं उसके मोह बढ़ने का कारण बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साथ में रहने वाले का भी, साथ में रहने वाले से मोह बढ़ जाए तो उसका जो स्वरूप है, अपना जो स्वभाव है, उसे छूट जाता है, च्युत हो जाता है। कहीं वो ऐसा ना हो कि एक संसारी व्यक्तियों की तरह वो अटैचमेंट हो जाए। इसीलिए गुरुजी हमेशा संघ में भी एक निर्देश देते थे कि उनका ये निर्देश होता था कि संघ में भी रहो तो अपने से अपने में रहो, बदल बदल के बैठो, चातुर्मास बदल बदल के करो। यहाँ तक प्रयोग अंत तक तो गुरुजी बहुत गहरे प्रयोग करने लगे थे। तो बाहर वालों से मिलना नहीं मिलना एक अलग दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण को यहाँ पर देखने का पुरुषार्थ करना। लेकिन कोई आया है शरणागत तो गुरुजी ने कभी अवहेलना नहीं की कोई किसी भी शरणागत के आने पर। ये गुरुजी की खासियत रही है। तो वो प्रसंग आपके सामने ला रहा हूं। जब मुख्य रूप से पूज्य गुरुदेव उस समय हटा पटेरा कुंडलपुर इस तरीके से गुरुजी का बिहार हुआ करता था। ये सन 80 के आसपास की घटना है। तब आज जिनको सराग उद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी के नाम से लोग जानते हैं, वो कभी छिल्लक गुण सागर के नाम से प्रसिद्ध रहे। और उससे पहले वो आचार्य महाराज की शरण में गए, व्रत भी लिया। जब उन्होंने व्रत लिया और वह व्रत लेने के बाद दीक्षित फिर किसी से भी हुए हो, और उनका व्रत पूज्य गुरुदेव से हुआ। आचार्य सुमति सागर जी से बाद में दीक्षित हुए। सोनागर जी के अंदर उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। बाद में वो मुनि बने ज्ञान सागर जी के नाम से। तो ज्ञान सागर जी के पास मुनि बनने का वो प्रकरण तो हम देखते एक प्रकार से। जब वो आए तो उस समय पूज्य गुरुदेव पटेरा में थे। पटेरा में उन्होंने दर्शन किए गुरु जी के, और दर्शन करने के बाद वो गुरुदेव का बिहार पटेरा के लिए कुंडलपुर के लिए हुआ। कुंडलपुर से हटा के लिए निकल गए। तो महाराज ने कुंडलपुर दर्शन करके छुल्लक जी ने हटा आचार्य भगवान के पास पहुँचे। और जब
वो गुण सागर जी जब हटा पहुँचे तो उस समय गुरु जी स्वाध्याय की किसी परंपरा में श्रृंखला हमेशा से गुरु जी की रही कि वह उस भाव के साथ संघ को स्वाध्याय करा रहे थे। और संघ के स्वाध्याय के साथ उनको लगा कि गुण सागर जी को लगा कि हाँ मैं मुझे भी बैठना है, तो उन्होंने परमिशन ली गुरु जी से और गुरु जी के स्वाध्याय में बैठे। अब स्वाध्याय में बैठने के बाद अचानक कुछ दिनों बाद उनको बुखार, मलेरिया बुखार आया। गुरु सागर जी को क्षुल्लक अवस्था में मलेरिया बुखार आया तो गुरु जी की पूरी वैयावृत्ति उस समय उनके लिए ध्यान में रखते हुए की गई। उसमें डॉक्टर शिखर चंद जी हटावाले प्रसिद्ध थे, जो कुंडलपुर के अध्यक्ष भी रहे। और शिखर चंद जी डॉक्टर साहब को उन्होंने, गुरुदेव ने निर्देश दिए कि मलेरिया की किस प्रकार से औषधि की जाए और उनके लिए पथ्य अपत्य का ध्यान रखा जाता। और ऐसा नहीं कि गुरुजी ने उन्हें छोड़ा, उसके बावजूद गुरुजी कई बार उनको स्वयं देखने जाते, खुद उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते, उनसे पास जाके आप कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो वो कृतकृत होते कि देखो मुझ जैसे क्षुल्लक के लिए भी गुरुजी चाहे नहीं भी आते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके अंदर वो गुरुदेव के अंदर जो वैयावृत्ति का जो तीव्र भाव। तो दो चीज यहाँ समझने का पुरुषार्थ करें हम कि कभी किसी गुरुजी ने कभी किसी की उपेक्षा भाव नहीं रखा और आने पर वैयावृत्ति का भी भाव पूरा रखा। जो आगम में एक आचार्य के लिए गुण दिया गया, शिष्यानुग कुशले वैयावृत्ति निरत, तो हम देखते हैं कि उनका वैयावृत्ति का गुण, उनका शिष्य पे अनुग्रह करना, उसका पोषण करना, उसे ज्ञान देना, उस साथ साथ उसको आगे बढ़ाना मोक्ष मार्ग में। तो ये सब चीज़ें गुरुजी की शुरू से जो हम देखते हैं। और कई प्रसंग ऐसे स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज जी ने दिल्ली के अंतर्गत हमें सुना है। वो हमें जब दिल्ली में मिले कैलाश नगर के अंदर, तो ज्ञान सागर जी बताने लगे कि मैं गुरुजी के साथ मैंने देवगढ़ में चातुर्मास भी किया। जब उन्होंने चातुर्मास की भावना रखी तो क्षुल्लक अवस्था में पूज्य गुरुदेव के साथ उन्होंने उस समय चातुर्मास भी किया। गुरुजी ने पढ़ाया, लिखाया और एक योग्य शिष्य बनाया। और कहते हैं कि उनके पास में अजमेर भी गया। अजमेर में जाते समय उनका गृहस्थ का नाम कुछ अलग था। बाद में गुणसागर हुए, गुणसागर के बाद फिर आचार्य उपाध्याय ज्ञान सागर, मुनि ज्ञान सागर हुए, ज्ञान सागर उपाध्याय ज्ञान सागर, आचार्य ज्ञान सागर हुए। तो हम इस प्रकार की विशेषताओं को गुरुजी के हम देखते हैं। और देखने के बाद पूर्ण स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें बाकायदा संकेत देके बिहार भी उनका हुआ। तो